नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश 21 में 21 पर बहस में आपका स्वागत है। अक्सर शादी के वक्त जब लड़की के लिए लड़के की तलाश होती है तो उस वक्त कोशिश की जाती है कि लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा हो। ऐसा माना जाता है कि लड़का अगर लड़की से बड़ा होगा तो वो ज़्यादा समझदार होगा, यानी ज़्यादा मैच्योर होगा। कानून के मुताबिक लड़के की शादी की उम्र 21 और लड़की की शादी की उम्र 18 है। लेकिन अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 हो या 21, इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र क्या है, और सवाल यह भी है कि जब लड़कों की शादी की उम्र 21 हो सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं। अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे हम कुछ खास मेहमानों के साथ। दुनिया के करीब 38 देश ऐसे हैं जहां शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र में फासला रखा गया है, और इसमें ज़्यादातर देशों में लड़की की उम्र कम है। जैसे भारत में शादी के लिए एक लड़की की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, वहीं लड़के की उम्र 21 साल। लेकिन अब लड़कियों की उम्र भी 18 से 21 साल बढ़ाने को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। ये देखिए रिपोर्ट, उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शादी को लेकर लड़कियों की सही उम्र क्या हो, इसको लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। मौजूदा समय में कानून के मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इच्छा जताई है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए और देश प्रदेश को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए। बीते साल बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर सदन में बात रखी थी। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी, जो लड़कियों की शादी की उम्र पर विचार कर रिपोर्ट देगी। वहीं शादी को लेकर कानून की बात करें तो इसमें 3 संशोधन हो चुके हैं। 1929 को शारदा कानून के तहत शादी की उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी। 1978 में संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया और फिलीपींस समेत दुनिया के कुल 20 देशों में लड़कियों को शादी के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। वहीं देश में भी समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि लड़के लड़कियां दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर दोनों मैच्योर होंगे तो दोनों समझदारी से एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन का कोई भी फैसला आसानी से ले सकेंगे और एक सुखी वैवाहिक जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। दरअसल उम्र को लेकर बहस सिर्फ इसलिए नहीं है कि 18 साल या फिर 21 साल की उम्र में कोई लड़का या लड़की कितनी मैच्योर होती है और वो शादी जैसे बंधन को निभा सकती है। दरअसल महिला के साथ कुदरत ने मां बनने का जो मौका जोड़ा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगते हैं। 18 साल की उम्र के लिहाज से मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़की इतनी परिपक्व नहीं मानी जा सकती कि वो खुद अपने शरीर से एक नई जिंदगी को जन्म दे। उसका मानना है कि कम से कम 21 साल और मां बनने की उम्र 22 से 23 साल हो तो एक बेहतर मां बेहतर शरीर के साथ एक बेहतर जिंदगी को जन्म दे सकती है। तो आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में समता पाठक जी मौजूद हैं। आप समाज सेवी हैं। समता जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। समता जी, बहस हालांकि नई नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि कई साल से ये बहस चली आ रही। दरअसल 1978 में ये तय कर दिया गया था, जब शादी को लेकर कुछ कानून बने थे। उस वक्त तय हुआ कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल रखी जाए और लड़के की उम्र शादी के लिए कम से कम 21 साल रखी जाए। तो 1978 से अगर हम ये मान लें कि 22 साल वो और 20 ये तो 42 साल के करीब से ये शादी वाला जो उम्र का बंधन है चला आ रहा है। लेकिन समाज में इस बात को लेकर बहस कुछ साल पहले शुरू हो गई थी कि अब लड़कियां शायद 18 साल में उतनी परिपक्व नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपका एक ओपनिंग कमेंट इस पर चाहूँगा, 18 या 21, उसके बाद मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो ओपनिंग कमेंट एक लाइन में देती हूँ। जी।
ना हम 18 हैं, ना हम 19 हैं, ना हम 20 हैं, हम तो सिर्फ 21 हैं। जब हम बराबरी की बात करते हैं पुरुषों के साथ, तो शादी की एज में इतनी असमानता क्यों? ठीक। हम बोलते हैं कि अगर पुरुष 21 साल में शादी कर रहा है, लड़कों की उम्र अगर 21 साल की है, तो लड़कियों की 18 वर्ष क्यों? लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष करने के पीछे या तो कोई मेडिकली कोई प्रूवन चीज हो, या कोई सामाजिक तौर पर कोई एक्सेप्टेड चीज हो। जब दोनों ही चीजें नहीं है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 18, लड़कों की 21 क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस हम लोगों ने ही ये पहले से तय करके आ रहे हैं कि भैया लड़का लड़की की उम्र में अंतर रखेंगे, लड़की कम उम्र की आएगी, घर में ढल जाएगी, लोगों की बात सुनेगी, ज्यादा परिपक्व नहीं होकर आएगी, तो हम जैसा चाहेंगे उस सांचे में वो फिक्स हो जाएगी या उस सांचे में ढल जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी चीजें डेवलप हुई हैं ओवर द इयर्स भी, उसके पीछे अगर आप कोई कारण ढूंढने की कोशिश करें, आप और हम, मतलब आज के दौर के लोगों कोई कारण ढूंढने की कोशिश करें कि लड़कियों की 18 लड़कों की 21 क्यों, तो हमें कोई कारण नजर नहीं आता। समता जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने कहा कि 18 साल की लड़की को घर में ब्याह कर लाने के पीछे एक सामाजिक कारण जो आपने गिनाया वो ये कि एक कच्ची मिट्टी की तरह है, समझिए 18 साल की लड़की। अगर इस उम्र में आप लड़की को ले आते हैं तो वो अपने ससुराल में बेहतर ढंग से ढल जाएगी। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक मासूम बच्ची, 18 साल की उम्र में मासूम बच्ची कहकर बुलाता हूँ, बिल्कुल, उसको अपने घर लाते हैं। जी बिल्कुल। जब वो अपने माँ बाप के घर है तो माँ बाप उस 18 साल की बच्ची को बेहद छोटी या मासूम कली के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो मायके की दहलीज से निकलकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो उससे ये उम्मीद की जाने लगती है कि ये एक परिपक्व, एक मैच्योर बहू हमारे घर आई है। वो उससे फौरन ये उम्मीद करेंगे कि सास ससुर के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, ये शादी के अगले दिन से वो खुद बिल्कुल अपने अमल में लाएगी। जेठ को किस तरह का सम्मान देना है, जेठानी के साथ किस तरह से बात करना है, जेठ के बच्चे अगर हैं तो उन्हें अपना बच्चा समझकर किस तरह दुलार देना है, और साथ ही अगर आपके घर में आपकी उम्र का देवर है तो उससे आपको किस तरह से बात करना है, चाहे वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हो या फिर एक भाभी जैसा प्यार देते हुए हो। तो एक दिन में एक लड़की 18 साल की मासूम बच्ची से सिर्फ दहलीज पार की और उसके ऊपर मैच्योरिटी का ठप्पा समाज लगाने की कोशिश करता है। चूंकि आप एक महिला हैं इसलिए आपके साथ ये सवाल पूछना मैं ज़रूर चाहूँगा, कितना मुश्किल है एक 18 साल की लड़की के लिए एक दिन में पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना? देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब ये एज बार तय हुआ था कि 18 की उम्र में लड़कियों की शादी और 21 में लड़कों की शादी, उस वक्त जो ज़माना था, उस वक्त जो समाज था वो बहुत अलग था। आज के टाइम पे हमारे घर में जो बच्चियां हैं, आज सबके घर में 1 या 2 बच्ची रहती है अमूमन। हर व्यक्ति, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो फिर वो हायर क्लास में हो, हर व्यक्ति अपनी बच्चियों को लाड़ दुलार से रखता है। अगर आज के समय में अगर ये वाली बाध्यता समाप्त नहीं होती है कि 18 में शादी करना, तो लड़कियां भी एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। लड़कियां जिस माहौल में पल रही हैं, किस माहौल में बढ़ रही हैं, तो उनसे ये उम्मीद करना कि अगले घर में जाके और अगले घर के हिसाब से आप बेटा बिल्कुल एडजस्ट करो, तो वो खुद भी इस बात को नहीं स्वीकारेंगी। ये मैं एक आपसे आज के समाज की बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं, हमने लड़कियों की आयु 18 वर्ष की रखी थी आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले। उस वक्त का समाज बहुत अलग था। पढ़ाई लिखाई के इतने साधन नहीं, एक्सपोजर के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज इंटरनेट से लेके हर चीज बच्चों को अवेलेबल है और आप और हम खुद अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये जो बाध्यता है 18 वर्ष की, लड़कियां खुद भी इतनी रेवोल्यूशनरी, इतनी क्रांतिकारी हो चुकी हैं, उनके अंदर ये बात है कि हम अगले घर में जाएं और ओवरनाइट कोई हमसे चेंजेस की उम्मीद करें तो हम इसको स्वीकारेंगे नहीं। ठीक है, दरअसल ये इतना आसान है भी नहीं शायद समता जी। एक बिल्कुल नहीं है। 18 साल की उम्र में, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, अगर हम लड़कों की बात भी करें तो आज आप 18 साल की उम्र के लड़कों को अगर सड़कों पर देखेंगे, ना तो वो माँ बाप का कहना मानते नजर आते हैं, ना वो कहीं कानून का पालन करते नजर आते हैं। माँ बाप ने बाइकें हाथ में दे दी, दौड़ाते फिरते हैं सड़कों पर, ना अपनी ज़िंदगी का लिहाज ना दूसरे की ज़िंदगी का लिहाज। लेकिन वहीं आप 18 साल की एक लड़की से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन में आकर सब कुछ अपने ससुराल के भीतर बदलना शुरू कर देगी।
बतौर समाज सेवी हम ये माने, देखिए अगर हम ये माने जी कि 10 साल एक मतलब 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कम समझदार, 10 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार, और 13 साल में आके जैसे वो अमेरिका वगैरह में टीनेजर शुरू होती है, जी तो मात्र क्या 3 वर्ष उसमें और डाल देंगे हम, तो क्या लड़की एडल्ट हो गई? मतलब लड़की में क्या अभूतपूर्व समझदारी आ जाएगी? वो लड़की अभी भी, अगर हम माने 17-18 साल में ही हम लोग 12th पास कर पाते हैं, 12th की बच्ची का एक्सपोजर, 12th की बच्ची की समझ और 12th की बच्ची को अपने घर में क्या माहौल मिल रहा है, इसके बेसिस पे हम अगर उसकी शादी कर देंगे, तो आप ये बताइए ये शादी कहीं उसके जीवन में घुटन का कारण नहीं बनेगी? ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो अचानक एक दिन में या फिर कुछ साल के भीतर अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेगा। हमने कुछ लड़कियों से भी इस सिलसिले में बात की। अब चूंकि जैसा कि समता जी कह रही थी कि अब ज़माना बदल रहा है, लड़कियां खुद अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को पहचानती हैं। ऐसे में लड़कियां इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचती हैं कि उम्र 18 हो या 21 हो, आपको सुनाते हैं। उसके बाद ये चर्चा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जी का ये कदम बहुत अच्छा है। आगे चल के जो हम लोगों को समय नहीं मिल पाता था लड़कियों को एजुकेशन के बाद, जो उनका ग्रेजुएशन होता था उसके बाद सीधे शादी कर दी जाती थी, तो ये हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाएगा आगे तैयारी करने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा है लड़कियों के एजुकेशन के लिए, वो आगे पढ़ सकती हैं, उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। पहले पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसके बाद शादी। मम्मी पापा कर देते हैं पहले शादी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले लड़कियों का भी हक है पढ़ने का, उनको पढ़ने देना चाहिए। मेरा भी यही मानना है, मतलब शादी जल्दी नहीं हो, और अगर जैसे 21 में हो भी जाती है शादी, तो उनकी शादी हो भी जाती है तो उनको आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा रहता है ना, शादी हो गई तो पढ़ने नहीं देते हैं, मतलब उनको भी उनके परिवार वाले पढ़ने का आगे मौका दें। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। लड़कियों के हिसाब से पहले ये होता था अगर 18 साल उम्र रहती है तो उनके माँ बाप बहुत जल्दी जल्दी करते, अब उन्हें तैयारी करने का और मौका भी मिल गया है, और जिससे कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख सकेंगी, उन्हें जॉब अच्छी मिलेगी और वो अपने ऊपर डिपेंड हो सकेंगी। चलिए, यूथ इस मामले में क्या कुछ कहता है, हमने कुछ लड़कियों के बयान आपको सुनाए। कुछ ने कहा कि 18 की उम्र कम है, 21 साल कम से कम होना चाहिए। कुछ ने कहा कि अगर सरकार इस तरफ कदम उठा रही है तो ये एक बेहतर कदम है। कुछ ने कहा कि लड़कियों को अपनी तैयारी के लिए बेहतर वक्त मिल सकता है। समता पाठक इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेवी हैं। इसके अलावा एक नए मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर बिंदु सिंगल मेरे साथ जुड़ी हैं, आप ग्वालियर से हैं। डॉक्टर बिंदु, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। हाँ जी, नमस्ते। डॉक्टर बिंदु, दरअसल आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि वो चर्चा कोई नई नहीं है, समाज में इससे पहले भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि क्या वाकई लड़कियों की उम्र 18 साल शादी के लिए ठीक है, क्योंकि शादी के बाद उनके भीतर बहुत से बदलाव होते हैं, न सिर्फ शारीरिक बल्कि सामाजिक बदलाव भी उनको झेलना होते हैं। मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहूँगा, 18 या 21, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता। 21। क्यों? 21 उसमें जैसा कि मैं अभी सुन भी रही थी, बच्चियां भी यही बोल रही हैं कि उनको पढ़ने का समय मिलेगा, अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी, है ना, और थोड़ा सा मैच्योर भी हो सकेंगी। ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी जगह उठा के उनको भेज दिया, मतलब उनको सोचने समझने की भी एक तरीके से मैच्योरिटी आएगी कि वो उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। डॉक्टर बिंदु, एक सवाल मेरा आपसे है। 18 साल की उम्र, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर क्या तैयार हो जाते हैं 18 साल में कि वो शादी जैसे बंधन को निभा सकें, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी? दोनों ही उसमें, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उतना ज्यादा परिपक्व नहीं हो पाता है इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का जी। और बहुत सारी चीजें हैं, एक तो शारीरिक रूप से भी और अंदर से स्ट्रांग हो पाएगी अगर 21 की होती है तो जी, और मानसिक रूप से भी थोड़ा सा, क्योंकि एजुकेशन बढ़ेगा या वोकेशनली कोई वो उसमें ट्रेन हो सकती है, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़े तो वो अपनी अर्निंग खुद के लिए वो कमा सकती है, ऐसा उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर इतना हमने कर लिया तो जो
लड़कियां दबी दबी सी रहती हैं और दूसरों के सहारे पर उनको रहना पड़ता है, उस चीज में कमी आएगी। वैसे भी जैसे जितना पढ़ाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो लड़कियां हैं वो काफी आगे बढ़ रही हैं, तो अगर उतना उनको मार्जिन मिल गया 18 से 21 के बीच का तो वो काफी आगे बढ़ सकेंगी। ठीक, यानी 3 साल का वक्फा लड़कियों को मिलना ही चाहिए। बिंदु सहगल, आप हमारे साथ बनी रहिए। समता पाठक इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। समता जी, बिंदु जी एक खास बात कह रही थी। उनका कहना है कि 18 साल की लड़की जब शादी के बंधन में बनती है, कुछ दबी दबी सी रहती है, दबा दबा से अपने आप को महसूस करती है। मैं चाहूँगा कि बतौर समाज सेवी अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जहाँ पर आपने ये महसूस किया हो कि दरअसल इस लड़की की शादी कम उम्र में कर दी गई, इसलिए ये उस रिश्ते को ठीक से निभा नहीं पा रही, अगर इसे थोड़ा वक्त और मैच्योर होने के लिए दिया जाता तो ये एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर माँ, एक बेहतर बहू, एक बेहतर देवरानी या फिर एक बेहतर जेठानी बन सकती थी, एक बेहतर व्यक्तित्व बन के भी उभर सकती है। बिल्कुल। मेरे साथ की कई सारी मेरी ही खुद की अगर मैं देखूं सहेलियां हैं जो कॉलेज में बड़ा ही ब्रिलियंट करती थी जी। उनकी शादी 18 तो नहीं कहूंगी, उनकी शादी 19-20 में उनकी शादी हुई, उसमें से कुछ एक जॉब में भी थी। लेटर ऑन देखिए, जब आप माँ बनती हैं या जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी इस तरह की आती है और जो परिवार मतलब बढ़िया परिवार है जहाँ पे कोई आजीविका की ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि भैया हमारी बहू अब आराम करे, बच्चे को पाले। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं खुद भी माँ हूँ, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जब बच्चा होता है तो हम तन मन धन से हर माँ, हर महिला अपने बच्चे में जुट जाती है। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी खुद की एक दुनिया रहती है, आपकी जिंदगी, आपकी गृहस्थी एक सेटल्ड उसमें मोड पे आ जाती है, चीजें बोलते हैं बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। उस वक्त जब अगर कोई महिला ये सोचती है कि आज से 40 साल पहले जब मैंने ये चीज की शुरुआत की थी या मैं कोई जॉब कर रही थी या मैंने कोई भी काम शुरू किया था, अगर मैंने उसको परस्यू किया होता तो आज मेरी अपनी खुद की भी एक व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल को लोग बड़ा ही गलत लेते हैं। हम यहाँ पे एक पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हैं, वो ऐसा स्पेस जो आपके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओवर द इयर्स जो आज भी आप देखिएगा, जो माएँ घर से बाहर काम करती हैं, वो माएँ, मैं इसमें कतई कोई भी हाउसवाइफ को ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एक नजरिया बता रही हूँ। जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, जो महिलाएं घर के लिए, परिवार के लिए अर्न करती हैं, उन महिलाओं का जो एक रिस्पेक्ट होता है वो उनके बच्चों की आंखों में भी दूसरा रहता है। वो इस बात को समझते हैं कि हमारी माँ थकी हारी बाहर से आ रही है, हमारी माँ काम करके आ रही, वो बच्चे भी अपनी माँ की मदद करते हैं। लेकिन जो माएँ घर पे रहती है उनको बच्चे भी ये बोलते हैं, दिन भर मम्मी आप करती क्या हो। तो जो ये एक सेंटेंस है जिसपे एक महिला अपनी सारी चीजें तजती है, जो त्याग करती है, इस सेंटेंस के सामने आके वो अंदर से टूट जाती है। बिल्कुल, एक घर को घर बनाने में दरअसल औरत क्या कुछ कुर्बानियां देती है, लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, और लोग क्या, उसके परिवार के भीतर के लोग ही उसे नजरअंदाज करते हैं, और शायद इससे ज्यादा तकलीफ दे बात एक औरत के लिए कभी नहीं होती होगी। डॉक्टर बिंदु इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप ग्वालियर से हैं। डॉक्टर बिंदु, कुछ आंकड़े ये बताते हैं, और जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कि दरअसल जो मृत्यु दर है माँ बनते समय या प्रसव के समय, वो ऐसी लड़कियों की ज्यादा है जिनकी उम्र कम थी, 18 थी, 19 थी या 20 थी। मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ आप रोशनी डालें कि दरअसल कम उम्र में माँ बनना जान का खतरा तक पैदा कर देता है, और ये आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है जी कि जो मातृ मृत्यु दर है वो कम उम्र की जो लड़कियां माँ बनी हैं उनमें ज्यादा देखने में आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, एक तो शारीरिक जो विकास होना चाहिए वो पूर्ण नहीं हो पाता, दूसरा फिर पढ़ाई से भी फर्क पड़ता है कि उनको पता है कि मतलब गर्भ निरोधक साधन, क्योंकि 18 तक की बच्ची जो है वो इस चीज को उतना समझती भी नहीं है जी। तो उनको उतना कि गर्भ निरोधक साधन भी होते हैं जिससे गर्भ नियोजित किया जा सकता है ऐसे, तो जब चाहिए बच्चा तभी वो गर्भ धारण करें। तो ये जो है
उतना जो समय मिलेगा उसमें बिंदु जी सीख सकती हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा, एक हाँ, कमजोर माँ क्या एक बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, या फिर ये माना जाए कि अगर माँ कमजोर है तो जो आने वाली नस्ल है वो अपने आप कमजोर होगी? बिल्कुल ये सही बात है जी। कि अगर माँ कमजोर है तो आने वाला शिशु भी जो है उसके कमजोर होने की संभावना, और शिशु की भी गर्भ में मृत्यु या पहले मतलब पूरा वो समय ना देख पाए जो शिशु मृत्यु है वो भी होने की संभावना रहती है, और कुपोषण का भी शिकार होने का उसमें संभावना बनी रहती है। ठीक, आप मेरे साथ जुड़ी रहिए। समता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त मैं बात 18 और 21 की नहीं करूंगा, दरअसल मैं बात भारत की करूंगा, और भारत की उस आबादी की करूंगा जो हाशिए पर है, यानी जो अपनी जिंदगी निम्न स्तर पर जाकर बिता रही है, या यूं कहिए कि काट रही है। हम जब भाषणबाजी करते हैं, हम जब किसी को ज्ञान की बातें बताते हैं, तो दरअसल हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि जो तबका दिन रात 2 रोटी कमाने के लिए सड़कों पर झोपड़ियों में रहकर फुटपाथ पे जिंदगी काटकर ओवर ब्रिज के नीचे चादर बिछाकर अपनी जिंदगी काट रहा है, क्या हमारे ये जो ज्ञान के शब्द हैं उसकी जिंदगी पे कोई असर करते हैं? मैं उस सामाजिक ताने बाने को आपसे समझना चाहूंगा कि एक गरीब के घर जब बेटी पैदा होती है तो शायद वो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव महसूस करता होगा, यकीनन करता होगा। बेटी को ये कहना कि बोझ ना मानिए, एक सर्व सुविधा युक्त घर में या एक अच्छे परिवार में तो ये बात मानी जा सकती है, लेकिन एक गरीब की स्थिति आपसे समझना चाहूंगा। ऐसे में शायद क्या ये वो सोचता होगा कि बेटी की जितनी जल्दी हाथ पीले कर दो, सिर से बोझ उतर जाएगा। यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे देश में जिनको हमने मतलब पिछड़े की श्रेणी में रखा हुआ है जी, जो शायद हमारा आदिवासी तबका है, लेकिन मेंटालिटी वाइज लड़कियों के मामले में वो शायद हम सभी लोगों से, जो ये आज हम लोग सामान्य श्रेणी के लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। उनके यहाँ लड़कियों का जन्म मनाया जाता है। मनाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि जब लड़की का ब्याह होता है, लड़की की शादी होती है, तो लड़के वाले उस लड़की की एवज में उन्हें कुछ देते हैं कि भैया अपनी लड़की हमको दीजिए। तो इसीलिए उनके समाज में, उनकी बिरादरी में लड़की का होना कतई भी उनके लिए दुख का विषय नहीं होता है। और वहाँ पर यह भी चीज़ देखी जाती है कि अगर कोई परिवार है उसके यहाँ ज़्यादा लड़कियां हैं, तो वो लोग लड़के वाले स्वतः ही अपने मन से चीज बढ़ा देते हैं कि नहीं, आपके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, आपकी और भी लड़कियां हैं। तो ये चूंकि हम आपकी बेटी को अपने घर बहू बना के लेके जा रहे हैं, आपके घर से आपकी बिटिया जा रही है, तो हम चाहते हैं आपके ऊपर कोई भी दबाव या आपके ऊपर कोई भी चीज का बर्डन ना पड़े। यानी तो आपकी इस बात के मायने ये कि समाज के भीतर सोच जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अगर आज हम बात करते हैं 18 और 21 की, सही बात है, 18 साल जो है, 17 जो एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें 17 प्लस में हम लोग 12th पास कर पाते हैं जी। 18 साल की लड़की चाहे कितनी भी होशियार क्यों ना हो, जरा ग्रेजुएट ही हो पाएगी। ग्रेजुएशन में वो एक अर्निंग मेंबर नहीं बन सकती, ना अपने माँ पिता के लिए ना अपने ससुराल वालों के लिए। अगर आप उसको 21 तक का समय देते हैं तो 21 तक का समय अपने आप में 3 साल का समय है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपनी सूझबूझ डेवलप कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो जीवन में उसके काम आने वाली है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। तो जिस महिला में, जिस लड़की में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाए, वो महिला अपने ससुराल, अपनी गृहस्थी, अपने पेरेंटल जो भी अपने माता पिता की तरफ भी बहुत ध्यान से उनकी चीजें संचालित कर सकती है। चलिए, तो फिर 21 को डन माना जाए। बिल्कुल। डॉक्टर बिंदु, आपसे भी जानना चाहूंगा, वक्त कम है, 21 साल की उम्र जिसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है, क्या इसको डन किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लड़कियों के हक में है ये। लड़कियों के हक में जी। एक बात और कहना चाहूंगी कि हम ये जो बाल विवाह की बात करते हैं जी, तो क्या हो जाता है सोहेल जी, जब आजकल लड़कियों की जो मेंस्ट्रुएशन जो टाइम है वो बड़ा बदल चुका है, मतलब वातावरण उसके कारण। तो लड़कियां 13-14 तक लड़कियां उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है और लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी दिखने लग जाती हैं।
तो गांवों में इस बात का फायदा उठा लिया जाता है, 14-15 साल की लड़की को 18 बना देते हैं, लेकिन आप 15 साल की लड़की को 21 का नहीं दिखा सकेंगे। यहां पर एक बैरियर आ जाएगा, बहुत समझदारी से उनको काम करना पड़ेगा, इस काम को करना चाहेंगे, पर वहां पे वो चालाकी काम नहीं आ पाएगी। तो शायद बाल विवाह में भी कम हो सकता है, एक वो आ सकती है डिक्लाइन। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि दरअसल कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सभ्य समाज का होना, और सभ्य समाज के भीतर एक अच्छी सोच का होना। फिर चाहे कानून हो या ना हो, अगर समाज ने एक रीति नीति पकड़ ली तो शायद हम एक बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। समता जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और ग्वालियर से डॉक्टर बिंदु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बंसल न्यूज़ से जुड़ी, हमारी इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो दरअसल अब चर्चा ये चल पड़ी है कि 18 साल की उम्र जो लड़कियों की शादी के लिए तय की गई थी, क्या उसे बदलकर अब 21 पर विचार नहीं होना चाहिए। हम तमाम खास मेहमानों से जुड़े और इस बातचीत का जो निष्कर्ष या फिर इस चर्चा का जो निचोड़ निकलता है, वो हर तरफ से यही आवाज़ उठती है। हमने कुछ युवा बच्चियों की बात भी आपको सुनाई, उन्होंने भी स्वागत किया। उनका कहना है कि 18 साल की उम्र एक रिश्ते को निभाने के लिए और एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में दाखिल होने के लिए बेहद कम है। बच्चियों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, लिखने का मौका दीजिए, आज़ाद होने का मौका दीजिए, आज़ादी से विचरण करने का मौका दीजिए, उन्हें फलने दीजिए, उन्हें फूलने दीजिए। शादी का क्या है, जोड़े आसमान में बनते हैं, हो ही जाती है। निभाने के लिए इंसान के भीतर काबिलियत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। नमस्कार।